नमस्कार। मैं आज फिर आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। प्यार अमर होला मूवी के कई किरदारों का हमने अब तक इंटरव्यू ले लिया है, जिसमें पर्दे के सामने से और पर्दे के पीछे से जो टेक्निकल लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, उन्हें भी हम लोगों ने आपके बीच लाने का प्रयास किया है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस फिल्म के डांस डायरेक्टर रितेश राज जी। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए रितेश राज जी से आपका परिचय कराएं और इस मूवी से संदर्भ में कुछ विशेष वार्ता करें। रितेश राज जी, जैसा कि मैं ये जानता हूँ कि उस मूवी में कुल 8 गाने हैं जी सर। और आपने उसमें जो है एज ए कोरियोग्राफर 2 म्यूजिक में आपने एज ए कोरियोग्राफर आपने काम किया है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने वो जो 2 गाने किए हैं, कौन कौन से गाने थे? इस फिल्म में मैंने 2 गाने किए हैं, एक बगिया वहाँ जी और एक हम तो होके मगन। ये जो गीत है हम तो होके मगन, तो इसको आपने जो कोरियोग्राफ किया है, तो डायरेक्टर साहब ने क्या सोच करके, मतलब कैसी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इस गाने को यानी इस गीत को फिल्माया गया है? इस गाने में हीरो अपने गांव आता है और उसका गाड़ी खराब हो जाता है। जी और गाड़ी खराब होने के बाद बहुत टाइम लगना होता है गाड़ी में। जी तो हीरो ड्राइवर को बोल देता है कि गाड़ी बनवा के आओ और हम मगन में घर जाते हैं, मतलब गांव का सैर करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि गांव को क्रॉस करके पूरा सब घूम घाम के उनको घर पैदल ही जाना है। उसी के बीच ये सॉन्ग चलता है, तो होके मगन जा रहे बाबू। उसी बीच सारा माहौल क्रिएट होता है, बाग या, बगीचे पगडंडी सारा कुछ खेत खलिहान। हाँ, पूरा मस्ती में एकदम जाना। सर, इस गाने में आपने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया है। तो ये जो गाना है क्या संदेश है? क्या संदेश देती है? सर, एक फिल्म था वीर ज़रा, उसमें एक गाना था धरती सुनहरी अंबर नीला। जी उसी तरह का गाना इसमें इस फिल्म में है, हम तो होके मगन। जैसा उस सॉन्ग के लिए था जी वैसा इसमें भी है। गांव का पूरा परिवेश दिखाया गया है और मतलब समझिए कि पूरा गांव का माहौल, गांव के परिवेश का मतलब से क्या क्या दिखाया गया है सर? गाँव में दिखाया गया है। पनघट, जी जी कुएं, सरसों का खेत, बाग बगीचे, पगडंडियाँ, नदियाँ, यही यानी सब पूरे ग्रामीण माहौल को दिखाने का प्रयास किया गया है। हमारे डायरेक्टर साहब का सोच था जी जी कि हम प्राकृतिक चीज़ों को दिखाएं और ऐसा लगे कि एकदम रियल पुराने परिवेश, मतलब ग्रामीण परिवेश पूरा उसका झलक, जिसमें पौराणिक रीति रिवाजों की झलक दिखना चाहिए। आपने अपनी कोरियोग्राफी में सारे किरदारों को अच्छी तरह नचाया है, डांस कराया है सर जी आपने। लेकिन आपकी मूवी में ठाकुर साहब के रोल में जिन्होंने अपनी जीवंत भूमिका अदा की है, तो क्या उन्हें आपने अपने कोरियोग्राफी से नचाने का प्रयास किया स्टेज पे? हालांकि उनका तो कोई डांस था नहीं सर, नहीं उस नहीं सर, मैं ये फिल्म से अलग हटकर बात कर रहा हूँ सर। हाँ, ऐसे तो सिंगर है जी तो उनसे चलता है, डांस भी करते हैं, उन लोग के साथ उछलते कूदते भी हैं, वो तो बात ही है यही पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे। जी हीरोइन तो थोड़ा एक्सपीरियंस थी, जी लेकिन हीरो एकदम नया था। वो तो एल्बम वगैरह भी बहुत कम ही किया था, लेकिन हीरोइन थोड़ा उसको फ्रेम नॉलेज था, जी एक्ट भी अच्छा ही था उससे, तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगा सर। एक्टिंग के क्षेत्र में पहले से हीरोइन सक्रिय। हाँ, सक्रिय थी और वो बहुत सारी एल्बम में भी काम की और बहुत सारे शॉर्ट मूवीज़ में भी काम की, तो इसलिए वो थोड़ा अच्छी थी। सर, फिल्म बनाने के दरमियान क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश में काम कर रहे थे और शहरी परिवेश और ग्रामीण परिवेश में काफ़ी अंतर होता है,
तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर परेशानी तो बहुत झेलना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि देखिए वहाँ पे हम लोग को बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे आर्ट डायरेक्शन के लिए कलर है तो ये है तो वो है, बहुत सारा चीज़ वहाँ अरेंज करना पड़ता था जो कि गांव में आसानी से मिल नहीं पाती। तो हम लोग कभी कभी तो ऑन द स्पॉट हम लोग को सामान मंगवाना पड़ता था शहर जाके, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग झेले वहाँ पे, परेशानी तो हुआ सर। और खाने पीने की समस्या? खाने पीने का सर गांव में ठीक ही था, बट कभी हम लोग खाने पीने पे ध्यान ही नहीं दिए। अगर काम चल रहा है तो बस काम पे ध्यान, हाँ बहुत मुश्किल से अगर मनोज बेदी साहब काम कर रहे हैं तो अगर भूख हम लोग को लगा है तो उनके वजह से हम लोग को भी भूखा रहना पड़ता था। रितेश राज साहब, आप एक अच्छे कोरियोग्राफर हैं। आपकी प्रतिभा में कहीं भी थोड़ा भी शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को एक बात बताएं, जब देश के जाने माने गायक उदित नारायण साहब के साथ जब आपको पता चला कि उस गीत को उदित नारायण साहब गाने वाले हैं और उसमें आपको एज ए कोरियोग्राफर काम करनी है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब अपने उत्साह को हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। सर सच बोले सर तो हमको यकीन ही नहीं हुआ कि हम उदित नारायण जी के गाने पे कोरियोग्राफ करेंगे, लेकिन सुन के सर हमको इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते हैं। और मैं सर धन हो गया, फर्स्ट टाइम कोई बॉलीवुड सिंगर के गाने पे हम कोरियोग्राफ किए सर। हमेशा एल्बम में ही रहे थे तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर।